गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे व्यवहारिक एवं परमार्थिक जीवन के प्रवन प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुदेव आराध्य जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा मधु मंगलमय संत समाज और अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवी, आजकल लोग शिव को गुरु बना रहे हैं। आज के लोग शिव को गुरु बना रहे हैं, तो कैसे शिव को गुरु बनाइएगा? तो मैं किसी का शिकायत नहीं करता हूं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह करके मैं किसी का आलोचना नहीं करते, लेकिन जो सच्चाई है उसे अगर नहीं बताया जाए संत के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, तो जो झूठे भक्ति को ही सच्ची भक्ति करते रह जाएंगे, तो फिर मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? ये आलोचना नहीं है। आज प्रथा चल रहा है कि शिव को गुरु बनाने की। ये समझ में नहीं आता है कि शिव को कैसे गुरु बनाते हैं। अगर शिव कहीं सुन भी रहे होंगे तो जो शिव को गुरु बना रहे हैं उसको इतना त्रिशूल भोंकेंगे कि वही लोग जानेंगे। तो शिव के नाम पर जो जागा जागा करते रहते हैं, शिव उसे कहा जाता है। और शिव का दो रूप है। शिव उसे कहा जाता है कि जीव और शिव का दो पद है, दो अवस्था है। जीव उसे कहते हैं जो मोह में माया में सोया हुआ है, उसे जीव कहते हैं। और शिव उसे कहते हैं जो माया से जग चुका है। जीव उसे कहते हैं जो वासना में सोया हुआ है, जो विषयों में नशा में सोया हुआ है, जो मोह के नशा में सोया हुआ हो, जो अज्ञानता के नशा में सोया हुआ है, जो बेहोशी में जीवन जी रहा है, उसे जीव कहा जाता है। और जो बेहोशी से अज्ञानता से मुक्त हो गया, जो प्रपंच से जग गया, जो विषय विकारों से जग गया, अपने आप को सभी विकारों से निर्विकार कर लिया, ऐसे मनुष्य को जीव को शिव कहा जाता है। ये सही माने शिव कहा जाता है। और सही आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। जैसे बहुत से कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा, लेकिन आत्मा में परमात्मा, आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा में परमात्मा को कहा जाता है। उसे हम कान में अंगुली डाल के जगा रहे हैं कि शिव आज जगने के कारण तो शिव हुए हैं। शिव भगवान जो स्वयं शंभु हैं, जो जगे हुए के कारण शिव कहला रहे हैं, वे जगे हुए हैं इसलिए वे शिव हैं। हम सोए हुए हैं इसलिए हम जीव हैं। जिस दिन हम भी जग जाएंगे उसी दिन से हम भी शिव हो जाएंगे। तो हम सोए हुए हैं इसलिए आत्मा है। जिस दिन हम जग जाएंगे उसी दिन से हम परमात्मा हो जाएंगे। तो आत्मा और परमात्मा में इतना ही अंतर है कि आत्मा उसे कहते हैं जो सोया हुआ है, और परमात्मा उसे कहते हैं जो जगा हुआ है। परमात्मा उसे कहते हैं जो जगा हुआ है, और जीव उसे कहते हैं जो सोया हुआ है, और शिव उसे कहते हैं जो जगा हुआ है। तो जागने के कारण ही वे शिव कहलाते हैं, और उनको हम जगाने की बात करते हैं। ये कितना मूर्खता की बात है। जगना है हमें, जगना था हमें, और जगा रहे हैं शिव को। तो शिव को मन जगा रहे हैं, तो जगा उसे रहे हैं जिनके पास अन्न का भंडार है।
जिनके पास अन्न का भंडारा है हम उसे खिला रहे हैं। पानी पीना है हमको और पिला रहे हैं शिव को। हवा वो हमको देते हैं और हम पंखा डोला रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति सूर्य को दीपक दिखाए उसे पागल ही कहेंगे। रोशनी सूर्य हमें दे रहे हैं और हम उन्हीं को दिखा रहे हैं। हम लोग को शिव के पास पहुंचना है और परमात्मा तक पहुंचना है। तो शिव के पास जाने के लिए नर के रूप में हमको गुरु चाहिए। जो नर के रूप में है हमको गुरु चाहिए जो हमको शिव तक पहुंचा दें, परमात्मा से मिला दें। जैसे गोस्वामी तुलसी साहब जी रामचरितमानस में कहते हैं कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूंज, जासु बचन रवि करनी करी। जो माया मोह के पुंज में जो जमा है वो आपको उद्धार कल्याण आपको अपने अच्छे कर्म द्वारा करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी करी। कि वैसे गुरु की चरण वंदना करना चाहिए जिनका चरण कमल के समान हो। तो कमल से तुलना क्यों कर दिए गोस्वामी तुलसी साहब? इसलिए कि कमल का जड़ रहता है कीचड़ में और तना रहता है पानी में और कमल का फूल ऊपर खिला रहता है। ठीक वैसे ही जो साधु संत महात्मा जो मोह माया के कीचड़ राग द्वेष के पास से पृथक होकर जो ऊपर उड़ जाएंगे, वैसे गुरु के पास जाते हैं तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। तो बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु अगर वो कृपा पर कर दिए तो निश्चित आपका उद्धार कल्याण होगा। और बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि मिलेंगे तो आपको शिव तक पहुंचा देंगे। नर के रूप में जो हरि है उनको गुरु बनाइए, क्योंकि हरि का मतलब उसे कहते हैं जो हमको हरि से मिला दे, शिव से मिला दे, राम से मिला दे, दुर्गा देवी से मिला दे, बुद्ध महावीर कबीर से मिला दे, उसे हरि कहते हैं। तो बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज। मनुष्य मोह माया के पुंज अपने जीवन में खड़ा कर दिया पूरा। तो उसके आप ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा गुरु के द्वारा सारे विषय वासना को त्याग देते हैं, तब आप शिव बन सकते हैं। शिव को गुरु कैसे बना सकते हैं? जैसे रामचरितमानस में इसकी प्रसंग आया है कि राम लक्ष्मण को मेघनाथ नागफास में बांध दिया। तो नागफास में बांध देने के बाद वो हनुमान जी गए हैं गरुड़ जी के पास और कहें कि प्रभु श्री रामचंद्र का नागफास आप ही काट सकते, दूसरा कोई काट नहीं सकता, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सोचिए कि जब बहुत विनती आरजू की है तो विनती आरजू करने के बाद गरुड़ जी वहाँ आए हैं और गरुड़ जी आ करके उनका बंधन को काट दिए। और जैसे बंधन को काटे तो उनका मोह माया छेक लिया कि कहते हैं कि पुरुषोत्तम राम हैं, ये भगवान हैं, तो इनका तो बंधन हम काटे हैं, तो हम बड़ा हैं कि ये बड़ा हो सकते हैं। फंस गए माया में। यही माया सब आदमी को फंस जाता है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु में से अपने को भगवान समझ लिए कि आप अपने कैसे भगवान हो जाइएगा, और असली जो परमात्मा है वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। इसलिए मनुष्य आज असली परमात्मा तक पहुँच नहीं पाए और नकली भगवान को ही असली भगवान मान लिए। इसलिए आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा। तो गरुड़ जी चल गए नारद जी के पास, कहेंगे प्रभु एक चीज बताइए कि कहते हैं पुरुषोत्तम राम हैं, भगवान हैं, तो उनका तो बंधन हम काटे, तो हम बड़ा हैं कि वो बड़ा हैं? तो नारद जी लगे रहे तो मोह माया के जाल में फंस गए। आए पक्षी हैं तो पक्षी के भाषा तो पक्षी ही जान सकते हैं, ये तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो नारद जी कहें कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वही उपाय बता सकते हैं, ये हमारे बस के बात नहीं है। इसी प्रकार जब मनुष्य के जीवन में धन का, ज्ञान का, बुद्धि का, सुंदरता का, चरित्र का, आचरण का जब मोह माया छेकता है तो भक्ति करके भी मोह माया में फंस जाता है। जैसे गरुड़ जी फंस गए कि लगता है कि राम जी को बंधन हम काट दिए तो हम राम से बड़ा हैं, राम को थाह लगाना इतना आसान है। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो कहीं कि यही शिकायत किए गरुड़ जी ब्रह्मा जी से भी
तो कहें कि आप मोह माया के जाल में फंस गए हैं। वो तो राम हमको भी 10 20 50 वरना चाहिए है। जिस ब्रह्मा विष्णु महेश के आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उस ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मनना चाहिए है राम, एक बार ना हजारों बार। तो ब्रह्मा जी कहें कि हमसे जे बोले अभी दोबारा किसी तरह बोलिएगा नहीं, ये नहीं बोले, कहें कि नहीं। तो कहे तो कहें कि आपको बेइज्जती हुआ, इसलिए हर हाल में आप सीधे आप चले जाइए शंकर भगवान के पास। क्योंकि शंकर भगवान सत्संग सुने हैं काकभुसुंडी जी से, हंस के रूप धारण कर करके, हंस के रूप धारण कर करके राम की महिमा, सत्संग की महिमा शंकर भगवान पूरा सुनी है। और सुन कर करके और उनको वो राम तत्व को जानिन है। क्योंकि पक्षी का भाषा पक्षी ही जाने, ज्ञानी का भाषा ज्ञानी ही जानेगा, सत्संगी की भाषा सत्संगी जान सकता है, मूर्ख व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए वो ब्रह्मा जी भेज दिए शंकर भगवान के पास। तो शंकर भगवान जा रहे थे कुबेर के पास, तो रास्ते में ही मिल गए, शंकर भगवान रास्ते में ही मिल गए। तो कहीं कि प्रभु हमारे एक समस्या है, जरा सोल्व कर दिए। कहीं कि रास्ता नहीं मिलो हो हमें यहाँ, तो वो क्या कर सकते हैं। तो कहीं कि बताइए कि हम श्री रामचंद्र जी का बंधन काट दिए, तो राम बड़ा है कि हम बड़ा है, उनका तो बंधन हम काटे तो हम न बड़ा हो गए। तो शंकर भगवान कहीं कि अब आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है, बहुत आपको दिन सत्संग सुनना पड़ेगा, आप तो मोह माया के जाल में फंस गए हैं। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुत दिन सुनहु सतसंगा, कहु तही मैं पुनि नहीं राखा, समझो खग खग की ही भाषा। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि खग के भाषा खग ही जान सकता है, यानी पक्षी की भाषा पक्षी ही जान सकता है। इसी बात सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि हंस की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। तो जो ये प्रवचन सत्संग जो है, जो ज्ञानी रहेगा, ध्यानी रहेगा, सत्संगी रहेगा, विवेकी रहेगा, वही सुन सकता, समझ सकता है। सब समझेगा सुनेगा नहीं। तो शंकर वन कहिन कि अब कोई उपाय नहीं, मोह माया के जाल से छूटने के लिए अब आपको हर हाल में सत्संग सुनना पड़ेगा। तो कहिन गरुड़ जी का आप हमको सत्संग सुना दिए। कहिन कि सब काम सब आदमी नहीं कर सकता है, ये साधु संत महात्मा ही सत्संग सुना सकते हैं आप। जिसमें शंकर वन कहिन है कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। शंकर भगवान क्या कहें, आज शंकर भगवान को भजन भक्ति करने वाले शंकर भगवान क्या कहें कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भंग, और मोह गए बिनु राम पद, हुई न दृढ़ अनुराग, और मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। कि अब आपको निरंतर सत्संग सुनना पड़ेगा, सत्संग में जाके साधु संत महात्मा को वाणी पर ध्यान देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तब आपको उद्धार कल्याण होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो शंकर वन कहीं, ये गरुड़ जी कहें कि तब प्रभु आप ही कुछ उद्धार कर दीजिए हमको, प्रभु आप ही हम पर दया कर दीजिए। तो शंकर वन कहें कि अब आप जाइए उत्तर दिशा में नीलीगिरी पर्वत पर, जहाँ काकभुसुंडी जी राम की चर्चा निरंतर करते हैं। वहाँ पर साधु संत महात्मा सब आके प्रवचन सुनते हैं काकभुसुंडी जी का। आप वहीं जाइए, आपका समस्या का निदान वहीं होगा। अब गरुड़ जी चले नीलगिरी पर्वत पर उत्तर दिशा में, जहाँ काकभुसुंडी जैसे संत रहते थे। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद गरुड़ जी का अहंकार पहले ही टूट गया। वहाँ भी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पहले ही अहंकार टूट गया। वहाँ जाने के बाद प्रणाम पाती किए गरुड़ जी काकभुसुंडी के, और कहीं कि हम एक उलझन में फंस गए हैं सत्संग में, माने एक समस्या में, कि हम 6 दुख समस्या कर लिए हैं, एक दुख का समस्या हमसे नहीं हुआ। लेकिन एक प्रश्न आपसे हम पूछते हैं काकभुसुंडी जी, कि जो भजन भक्ति सत्संग करता है उसको शरीर कौवा का नहीं मिलता, मनुष्य शरीर मिल जाएगा, तो आप राम का इतना प्रवचन सत्संग करने के बावजूद कौवा के रूप में कैसे, हमको ये बताइए। 2 प्रश्न का हमको जवाब आप दे दीजिए।
कि एक तो जो भजन भक्ति सत्संग करते हैं उनको मनुष्य शरीर मिलता है, दूसरा योनि नहीं मिलता है। तो आप भजन भक्ति सत्संग करने के बावजूद भी एक कौवा का शरीर कैसे प्राप्त किया है? गोस्वामी तुलसी साहब कहीं है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह जान मिले, तो भी संत के संग। कि जो भी भजन भक्ति सत्संग करते हैं तो भक्ति का बीज विनष्टा नहीं है, वो कहीं न कहीं मिलता है, चाहे उल्टा रहे, चाहे पलटा रहे, चाहे सीधा रहे, चाहे पेटकुनिया रहे। वो खेत में जब गेहूं को बिया छीड़ दीजिएगा तो जलम ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप अगर राम का भजन भक्ति सत्संग कैसू करते हैं तो उसका कुछ न कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, तो भी संत के संग। कि जो राम की चर्चा करते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, कृष्ण भक्ति सत्संग करते हैं, तो उसको मनुष्य शरीर मिलता है, 84 नहीं जाना पड़ता है। तो आपको एक कौवा को रूप कैसे मिल गया, ये हमको बताइए। और दूसरा प्रश्न किए कि हम कि धरती पर सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, ये प्रश्न किए गरुड़ जी काग भुसुंडी से। तो काग भुसुंडी जी हर हर रोवे लगे और कहीं कि पहले आपका समस्या का सोल्व कर देते हैं। तो काग भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी के कि बड़ा दुख का बना दुख भारी, सो सन छेप कहू बिचारी। कि धरती पर सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, ये हमको आप बता दीजिए। तो काग भुसुंडी जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। कि दरिद्र के समान कोई दुख धरती पर नहीं है। तो दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र का मतलब ये नहीं कि जो गरीब है, लाचार है, विवश, वो नहीं। दरिद्र उसे कहते हैं जो गुरु नहीं बना है, सत्संग में नहीं जाते हैं, भजन भक्ति नहीं करते हैं, अपने जीवन को नहीं भंजा रहे हैं। भजन तो गा रहे हैं लेकिन आप अपने जीवन को नहीं भंजाए। जैसे आप शिव चर्चा तो कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन को भंजाए। आप अगर शिव चर्चा कर रहे हैं तो दारू ताड़ी मांस खाते हैं तो छूटना चाहिए, अहंकार क्रोध घमंड है तो छूटना चाहिए, लोभ मोह करें तो छूटना चाहिए। तो ये भजन से इसका मतलब आप अपने जीवन को भंजा लिए, तो आप फिर जीव से शिव हो जाइएगा, आत्मा से परमात्मा हो जाइएगा। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, की जो भजन भक्ति सत्संग नहीं करता वो दरिद्र है। और संत का दर्शन हो जाए, संत का मिलन हो जाए, तो इससे बड़ा धरती पर कोई सुख नहीं। ये रामचरितमानस की पंक्ति में काग भुसुंडी जी गरुड़ जी के बता रहे हैं। अब काग भुसुंडी समझा रहे हैं कि हम कौवा के रूप में कैसे भजन भक्ति कर रहे हैं, ये आपको कथा बताते हैं, जो आप लोग भी सुनिए। कि शिव को गुरु बना है, ये रामचरितमानस में लिखा है, 350 वर्ष पहले ही गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में लिख दिए। काग भुसुंडी जी कह रहे हैं कि हम भी मनुष्य थे, आप ही लोग के जैसा। वो ब्राह्मण थे, गुरु एक बनाए, सदगुरु गुरु बनाया। गुरु के द्वारा उनको युक्ति मिला कि अगर आप मंदिर में बैठ करके ध्यान साधना जग तप कीजिएगा तो जो भी आपके अंदर मनोकामना है वो पूरा हो जाएगा। सदगुरु उनको दीक्षा दिए, शिक्षा दिए, और दीक्षा देने के बाद वो उनके दरवाजे पर ही मंदिर था शंकर भगवान का। और वो ब्राह्मण देवता मनुष्य भोरे उठ करके अपन मंदिर में जा करके ध्यान साधना करना शुरू कर दिए, ध्यान साधना करना शुरू कर दिए। दूसरे दिन गुरुदेव उनके दरवाजा पर आए और उनके परिवार से सदस्य कहें कि मेरा शिष्य किधर है। कहें कि महात्मा जी, गुरु संत जी, आपके कहने के अनुसार वो मंदिर में जागा जागा महादेव कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं। तो जाके बुला के लाए कि आपके सदगुरु घर पर आए हैं, बुला रहे हैं। उनका परिवार गए बुलाने के लिए। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उत्तरकांड में। अगर किन्हीं को संदेह है तो आप उत्तरकांड में काग भुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद पढ़ लीजिएगा। 4-5 पन्ना से बेसी में 10 पन्ना में है इसका वर्णन। मैं बना के नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव भी कहते हैं कि कथा को मैं बना के नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को शक है तो रामचरितमानस को उलट करके पन्ना पढ़ लेना, उत्तरकांड में काग भुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद, तो आपको पता चले कैसे शिव को गुरु बना रहे। तो उसका जब परिवार बुलाने के लिए गए तो कहीं कि चलिए आपके गुरु आए हैं घर पर, आपको बुला रहे हैं। लेकिन वो ध्यान से और साधना से जग से ध्यान को तोड़ा नहीं
और शंकर भगवान का ध्यान साधना करते रह गए। 4-5 बार बोले कि चलिए आपके गुरु आए हैं घर पर, सदगुरु बुला रहे हैं, लेकिन वो टस मस नहीं किए, एकदम अजगर सांप की तरह एकदम पड़ा रह गए। अब जब वो नहीं ध्यान से साधना से उठे तो शंकर भगवान एक गुरु का अपमान सह नहीं सके। कि कबीर साहब कहेंगे गुरु हैं बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार गुरु सिरजे तो पार। क्योंकि राम से कृष्ण बड़े गुरु होते हैं, शंकर से देवता देवी, राम से बड़े संत महात्मा होते हैं, और तुमको दरवाजा पर गुरु आयल हैं और शंकर भगवान के तुम मंदिर में बैठ के जागा जागा महादेव करो। गुरु का अपमान शंकर भगवान सह नहीं सके और तिरछुल लेकर के प्रकट हो उसको मारने के लिए निकले कि उसको तुमको जाने मार देंगे। तो बताइए आप लोग कि मरना चाहते हैं? अभी हम लोग भजन भक्ति सत्संग यहाँ पर कर रहे हैं, अभी शंकर भगवान तिरछुल लेकर के आ जाए तो सब जान लेकर के भागिया टिकिया उड़ान, कोई मरना नहीं चाहते। जब शंकर भगवान त्रिशूल उसको मारने दौड़े तो जान लेकर के भागे। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास कहें कि त्राहिमाम त्राहिम प्रभु हमको बचाइए, हमको बचाइए। ब्रह्मा जी कहें कि बात क्या है? कहें कि हम एक सदगुरु बनाए थे और सदगुरु ने हमके उक्ति दिए थे कि मंदिर में बैठ करके जो भी ध्यान साधना कीजिएगा, शंकर भगवान का जाप कीजिएगा तो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। और हम मंदिर में दूसरे दिन जप कर रहे थे, मेरे दरवाज़ा पर सदगुरु आए, संत आए, महात्मा जिसको गुरु बनाए थे, और वो हमको परिवार बुलाने के लिए आए और उठ करके उनको हम प्रणाम नहीं किए, सदगुरु से नहीं मिले। ये इतने में शंकर भगवान रगेद रहे, मार रही ने। कहें कि गुरु का द्रोह किया है। जो साधु संत महात्मा का गुरु का द्रोह करते हैं उसको भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं, काल का बाप भी माफ़ नहीं कर सकता। और जो साधु संत महात्मा की निंदा करते हो चनगादड़ में मेढक में जन्म होगा, 100 कल्प में नरक भोगेगा। इसलिए भूल के कोई साधु संत महात्मा के निंदा शिकायत मत कीजिएगा, चाहे कैसनो साधु संत महात्मा रहे। भाई जो करेगा जो भरेगा, तुम क्यों खड़ा उदास? कहें कि गुरु से द्रोह किया, यहाँ से तुम जितना जल्दी भागो। फिर वो विष्णु भगवान के पास गया पंडित जी, कहें कि प्रभु हमको बचाइए। तो यही बात विष्णु भगवान से कहें कि गुरु से द्रोह किया है, जितना जल्दी यहाँ से भागो मेरे पास है। जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब लिखी ने बड़ी अच्छे चित्रण लिखी है कि राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप कोई जग नहीं त्राता। कह रहे हैं कि अगर भगवान खिसिया जाएंगे तो गुरु रख सकते हैं, लेकिन अगर गुरु खिसिया गए हैं तो तीनों त्रिलोक में कोई बचा आपको नहीं सकते, नहीं बचा सकते। अगर राम कृष्ण दुर्गा देवी खिसिया गए तो एक स्थान है बचने का आपको, वो है संत का स्थान, गुरु का स्थान। लेकिन अगर संत महात्मा पर खिसिया जाएंगे तो फिर धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको बचा नहीं सकता। राख हैं गुरु जो कोप विधाता, राख हैं गुरु जो कोप विधाता। विधाता माने ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर विधाता आप पर क्रोध कर दिए तो गुरु रख सकते हैं, लेकिन गुरु अगर आप पर क्रोध कर दिए तो विधाता आपको बचा नहीं सकते हैं। राख हैं गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप कोई जग नहीं तराता। माने पूरे संसार में कोई 33 को देवता भी आपको बचा नहीं सकते। और वो ब्राह्मण देवता इंसान पूरे धरती पर तीनों चक्कर लगाया, लेकिन कहीं पूरे संसार में से कोई बचाया नहीं, कहेंगे गुरु से द्रोह किया है। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अगर किन्हीं को शक होगा तो अगर रामचरितमानस तो पढ़ के देख लीजिएगा। ये हम अपने मन से बना के नहीं कर रहे हैं। तो मनुष्य के अगर जीवन में दुख दर्द पीड़ा अगर आ जाए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शंकर भगवान भी कहते हैं, जब जीवन दुख से घिर जाए कोई बात समझ में ना आवे। जब जीवन दुख से घिर जाए कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे उनकी शरण में आ जाना। जब कहीं कोई जगह नहीं बचे, उपाय नहीं बचे, बचने का स्थान मिले तो एक स्थान है बचने का, वो है गुरु का स्थान, संत का स्थान, महात्मा का स्थान। यहाँ ये रख सकते हैं, क्योंकि साधु संत के महात्मा के पास में त्रिशूल नहीं है, भाला नहीं है, गदा नहीं है, तीर धनुष नहीं है। गुरु के हाथ में माला है, प्रेम का माला, करुणा का माला, व्यवहार का माला,
ज्ञान का माला, आचरण का माला, चरित्र का माला, संस्कार का माला, पूरे परिवार में आनंद लाने का माला है। यहाँ भाला गड़ासा हल गदा उदा नहीं है। इसलिए सब देवता देवी के पास डर के मारे भक्ति करते हैं कि हम कोई मार देंगे, लेकिन संत के हाथ में तो माला है, तो साधु मातों से कौन डरेगा? कोई डरेगा? कोई डरता नहीं है। लेकिन फिर भी साधु संत के अंदर में इतना नम्रता, विनम्रता, संहिता, कोमलता आता है कि वो अपने भक्त को माफ कर देते हैं। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे उनकी शरण में आ जाना। तब उनको याद आया पंडित जी के कि अरे जोन गुरु का अपमान किए हैं वही गुरु के पास में चलते हैं। एक काग भुसुंडी एक गरुड़ जी को कहानी बता रहे हैं कि आप कौआ होकर कैसे भजन भक्ति कर रहे हैं, आप कैसे शिव को गुरु बनाए हैं। रामचरितमानस से खड़े फायर हैं शंकर भगवान, खड़े फायर हैं। और यहाँ लोग अज्ञानता में शिव को गुरु बना लिए कि जगे हुए जीव ही शिव है, और जो मोह माया में जो नहीं जगा वो जीव है। जो जग गया जो आत्मा है, जो नहीं जगा वो आत्मा है, और जो जग गया वो परमात्मा है। जो मोह माया की नींद में सोया हुआ है वो जीव है, और मोह माया काम क्रोध लोभ विषय वासना त्याग दिया वो शिव है। तो गुरु पहुंचाएंगे आपके शिव के पास। स्वयं शंभु न है शंकर भगवान, तो जब हम वहां उनको गुरु बनाए तो फिर वो पहुंचावे कहाँ? इसलिए सब भरम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और रामचंद्र पढ़ के इसको देख लीजिएगा। तब वो आकर के गुरु तो कोमल भाव थे, दरवाजे पर खड़ा थे, पैर में लटक गए और कहें कि हे गुरुदेव, हम नहीं जानते थे कि माने शंकर भगवान से अब बड़े होते हैं गुरु संत महात्मा, और आपको हम प्रणाम पाती नहीं किए, और मंदिर में जागा जागा महादेव करते रह गए, ध्यान साधना करते रह गए, और हमको शंकर भगवान रगेद रहे हैं मारने के लिए, आप हमको बचाइए। हम पूजा से पाठ से अनजान से भटक गए थे, हमको पता नहीं था। अल्लाह हमको लोग जागता पूजा पाठ में फंसा देते हैं, हमको कहने गए कि मैंने आपकी वाणी का इतना बड़ा महत्व है। और पैर पकड़ ले है, और वो पंडित जी कह रहा है, मैं भटकता हूँ राहें, मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मुझे, दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जपे तप से अनजान था, मतलबी लोगों से मैं तो परेशान था। इस समुंदर से मुझको बचाना मुझे, बचाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। कह रहा कि हे गुरुदेव, पूजा से पाठ से हम अनजान से हम भटक गए थे संसार के कहने में। आज यही सब साधु संत महात्मा को ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं है, और भगत लोग गलत भक्ति बता करके भटका रहे हैं। जहां आपके हृदय में शिव बैठल हैं और वही जीव को मार करके अपने शिव को भोजन दे रहे हैं, ये भ्रम है। और जब तक ये भ्रम आपके अंदर आएगा, कभी शिव नहीं बन सकते हैं, कभी ब्रह्म नहीं बन सकते हैं, कभी राम बुद्ध महावीर कबीर नहीं बन सकते। इस तरह खाली झूठो भजन भक्ति करते रहेगा और आप 84 की धारा में चले जाइए। तो गुरुदेव कहने की ठीक है, अब तुम मेरे शरण में आ गया तो मैं तुमको अब काल का बाल बका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो गुरु के शरण में आ जाता है वो संत महात्मा काल से भी टकरा जाते हैं, लड़ जाते हैं, और कोई भगवान वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान से बड़े गुरु होते हैं, भगवान से बड़े गुरु होते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहीं ना सबरी माता को जो 9 प्रकार के भक्ति, उसमें 7वां भक्ति में कहें कि सातम सब मोह मैं जगह देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सबरी माता कह रहे हैं कि धरती पर जितने स्त्री पुरुष हैं सबको मेरे समान समझना, राम के समझना, उसमें दूसरा नहीं समझना। जितने भी नारी पुरुष हैं सबको राम समझना, मेरे समान समझना, कि सिया राम मैं सब जग जानू, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हाथ जोड़ करके सभी प्रणाम करना, सभी प्राणियों को, नारियों को, तो समझो तू राम के प्रणाम करना। और कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो हमको छोड़ देना, पहले साधु संत महात्मा को सेवा करना, उनको बड़ा समझना कि सातम सब मोह मैं जगह देखे, मोते अधिक मैंने मुझसे अधिक मैंने ज़्यादा संत कर लेका। अगर कोई संत के देख लो तो उनको मान सम्मान करना, उनके चरण में झुक जाना, तो तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। आप लोग रामायण देखे हैं तो वशिष्ठ मुनि के पैर राम जी दबा रहे हैं,
कि वशिष्ठ मुनि राम जी के पैर दबा रहे हैं रामचरितमानस में, इसलिए कि राम जी पैर दबा रहे हैं अपने गुरु वशिष्ठ मुनि का, क्योंकि राम से बड़े गुरु होते हैं। राम कृष्ण को बड़े तिन्हीं तो गुरु किए, तीन लोग को वेधनी गुरु आज्ञाधीन हुए। और गोस्वामी तुझसे कहते हैं कि गुरु बिनु भाबा निधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आप कितनों वेद शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण गीता बीजक पढ़ लीजिए, लेकिन गुरु के बिना आपको उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। गुरु बिनु भव निधि तैरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाइए, लेकिन गुरु के बिना आप ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तैरे तो आप कहाँ से तैरिएगा, हम कहाँ से तैरेंगे। इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है। और इसी बात को सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुख होय, ताको काल घसीटिए राख सके ना कोई। जो साधु संत महात्मा गुरु के बात को नहीं मानता है, उनके विचार पर नहीं चलता है, उनके आचरण चरित्र जो बताओ पर नहीं चलते हैं, तो फिर उसको काल घसीटेगा, 84 में लेकर चला जाएगा, फिर कोई बचा नहीं सकता। गुरुदेव कहें कि ठीक है तुम मेरे चरण में आ गया, तुमको काल कोई भी तुमको बिगाड़ नहीं सकता, आवे दो शंकर हम संभाल लेंगे। उधर शंकर भाई ने कहीं गुरुदेव के शंकर भाई रुकिए, ठहरिए, हाथ से दिए रोक दिए, कहें कि रुकिए शंकर, बात क्या है। कहें कि गुरुदेव इसको हटाइए, इसको जान मार देंगे, भोग देंगे त्रिशूल। जगह जगह महादेव कर रहा है, हमको ही पूजा पाठ कर रहा है और गुरु को अपमान कर दिया। हमसे बड़ा ना गुरु होते हैं, और ये हमको पूजा पाठ कर रहा और गुरु का अपमान हम सह नहीं सकते हैं। देखिए शंकर क्या करेंगे, हम गुरु का अपमान नहीं सह सकते हैं, और आप लोग शिव को गुरु बना लिए हैं, तो अनजान में गलती हुआ है ना। ये रामचरितमानस की बात अपना मन से हम बना के नहीं कह रहे हैं। सुंदरकांड में, उत्तरकांड में आप पढ़ लीजिएगा, उत्तरकांड में तो पता चल रहा है कागभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद, ये सब 15-20 पन्ना में लिखा हुआ पूरा विस्तार से। शंकर बन कहीं कि प्रभु इसको हटाइए, इसको जान मार देंगे। कहीं कि आपका बिगाड़ा क्या है, नुकसान क्या है, क्या क्षति क्या पहुंचाया है, आप हमको बताइए, प्लीज इसको मार दीजिएगा। कहीं कि मेरा नुकसान कुछ नहीं किया है, ये मेरे पूजा करने के उपरांत में ये आपका अपमान कर दिया है, गुरु का अपमान कर दिया है, सदगुरु का अपमान कर दिया, और गुरु का अपमान हम सह नहीं सकते हैं। गुरुदेव कहें कि जब ये मेरा अपमान किया है तो ये मेरा ही दंड का भाग, इसको दंड हम दे सकते हैं, आप दंड देने वाला कौन है। त्रिशूल समेटिए पहले देखिए गुरु का ताकत, यानी कि समेटिए त्रिशूल। तो शंकर भगवान नॉर्मल हो गए और नॉर्मल होकर त्रिशूल समेट लिए। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि अगर इसको हम दंड नहीं दिए तो धरती पर साधु संत महात्मा सदगुरु का कोई सम्मान नहीं करेगा, सब अपमान करेगा। इसलिए तो हम मारेंगे तो नहीं, लेकिन तुमको कुछ ना कुछ दंड देंगे। तो गुरुदेव कहें कि चलो जान तो बच गया। अब शंकर उसको शराप दे दिए कि तुमको दरवाजा पर सदगुरु गुरु आयल थे और तुम जगह जगह महादेव करते रहेगा, ध्यान साधना हमारा करते रह गया, और तुम गुरु को उठ के प्रणाम नहीं किया, तो जाओ तुम अजगर सांप हो जाओ, अजगर सांप हो जाओ तुम जीवन भर के लिए। आई पैर पकड़ ले है गुरुदेव का, वकालत लड़ रहे हैं। संत जो होते हैं परमात्मा का वकील होते हैं और मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि बंद हो गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि मिलेंगे, गुरु मिलेंगे। शिव को गुरु बनाए किसे बना लीजिएगा, ये मन में जैसे मनमानी भक्ति कीजिएगा। मन के कहे जो चलते हैं, मन के कहे जो चलते हैं, वे दुख ही दुख है पाते। माया के बस में जो रहते, वे घोर नरक में जाते। अब भी राम सुमर लेना तो पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने रे बंदी, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। आदमी मनमानी भक्ति कर रहा है, जे दूसरा को झूठो भक्ति बता दिया, ओकरे में कोई कौआ आपका कनमा कौआ ले जा रहा है तो टोके देखा नहीं, ओकर पीछे दौड़ गया। तो जो झूठा भक्ति बता दिया उसी को अपने मनमानी की तरह से भक्ति मान लीजिए। तो मनमानी आपके कहे से भक्ति नहीं हो सकता है। तो शंकर उसको अजगर सांप के शराप दे दिए कि जाओ तुमको गुरु आया प्रणाम नहीं किया तो तुम अजगर सांप पढ़ के तुम जीवन पड़ा रहो। फिर गुरुदेव कहें कि ये आप शंकर भगवान क्या कर दिए, जब इसको आप शरापे दे दिए, ये अजगर सांप ही हो जाएगा, तो फिर आपकी भजन भक्ति सत्संग फिर कैसे करेगा।
राम का, गुरु का, शिव का कैसे नाम लेगा? ना आपका कोई पूजा करेगा और ना हमारा पूजा करेगा। आपका भी कोई जय जयकार नहीं करेगा और हमारा भी जय जयकार नहीं करेगा। गुरु का भी निंदा करेगा और शंकर भगवान को भी लोग निंदा करेगा। तो इस शराब दे देता कौन आपका जगह जगह महादेव पूजा पाठ करेगा? कौन गुरु का नाम लेगा? तो कहीं गुरुदेव आप क्या करें, आप ही कुछ बताइए। तो कहीं की शंकर भगवान की ऐसा उक्ति गुरुदेव कहीं कि ऐसा उक्ति निकालिए जिससे आपका भी जय जयकार बना रहे और गुरु का भी जय जयकार बना रहे, दोनों का बना रहे। इसलिए सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ध्यान, और सरगुण निर्गुण से परे जहां हमारा ध्यान, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो शंकर भगवान कहें कि जा रे सठ, तुम्हारे गुरु सदगुरु इतना नम्रता विनम्रता कोमलता है कि वो उनके तुम्हारे चलते वो वकालत कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। बहुत सा 7-8 पन्ना में विनती किए, हाथ गोड़ जोड़ करके सदगुरु वो अपने शिष्य के लिए शंकर भगवान से मैंने बहुत जगह विनती की। गुरु का नाम था मैंने लोमस ऋषि, वो गुरु को उनका नाम था, जो गुरु बनाए थे लोमस ऋषि नाम था। तो बहुत पन्ना विनती किए हैं। तो शंकर भगवान कहने कि तुम गुरु, आपके गुरु बहुत विनती कर रहे हैं, इसलिए जाओ तुम पर एक दया करते हैं कि चाहे शरीर तुमको जो मिल जाए, तुम राम का शिव का भजन भक्ति भुलाएगा नहीं। एक शंकर भगवान कहें कि जाओ, एक तुमको आकाशवाणी हुआ मंदिर से कि जाओ, शरीर चाहे तुमको जो मिल जाए लेकिन राम भजन भक्ति सत्संग छूटेगा नहीं। चाहे शरीर जो रहे लेकिन तुम भजन भक्ति सत्संग करते रहेगा। यही कह रहे हैं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कि मैं एक मनुष्य था, इंसान था, ब्राह्मण थे और एक सदगुरु बनाए थे, गुरु बनाए थे, और हमारे दरवाजा पर गुरु आया, उठ कर हम मंदिर में जगह जगह पूजा पाठ करते रह गए और शंकर भगवान गुरु का अपमान सह नहीं सके और हमको इस तरह के घटना घटा कि आज वही शराब में हम, ये तो गुरु थे कि हमको बचाएगी, कम से कम आज भी कौवा के रूप में होकर के हम भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं और राम का चर्चा कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि कैसे शिव को गुरु बना है? ये तो हम नहीं कर रहे अपना मन से या अपना मन गढ़ान। ये रामचरित मानस में लिखा हुआ है, उत्तरकांड में काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ध्यान, और सरगुण निर्गुण से परे जहां हमारा ध्यान। जैसे सदगुरु, संत, माता पिता, दादा दादी ये दिखने वाले हैं तो इनकी आप सेवा कीजिए, तो ये सरगुण पूजा हो गया, सगुण पूजा हो गया। जो दिखता है वो सरगुण पूजा है। और निर्गुण जो सभी के हृदय में चेतन आत्मा राम हैं, जो स्वयं शंभु हैं, उनको ज्ञान ध्यान साधना द्वारा प्राप्त करना है। तो अगर ये सरगुण रूपी शरीर नहीं रहेगा तो भीतर में आत्मा राम कहाँ रहेंगे? अगर आत्मा राम अगर इसमें नहीं रहेंगे तो शरीर नहीं, तो आत्मा राम कहाँ रहेंगे? अगर आत्मा राम नहीं रहे तो फिर शरीर कहाँ रहेगा? इसलिए दोनों जरूरी है, सगुण और निर्गुण दोनों जरूरी है। लेकिन सगुण और निर्गुण से परे परमात्मा है, और सरगुण और निर्गुण से परे परमात्मा है। जैसे बीज है, बीज में वृक्ष है, लेकिन लोग कहते हैं कि आत्मा में है परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा। आत्मा परमात्मा नहीं है, लेकिन आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में परमात्मा है। कैसे? जैसे बीज है तो बीज वृक्ष नहीं है, लेकिन बीज में वृक्ष है। तो बीज को जब आप जमीन में बोइएगा तो ठंडा माने क्या बोलते हैं सो कोमलता शीतलता माने वो प्राप्त करेगा जमीन से, माने हल्का, वो अंकुर के माने पेड़ निकलता है। तो वो पेड़ निकला तो पेड़ से फिर बीज बना। ठीक उसी प्रकार हमारा आत्मा है, तो आत्मा में परमात्मा है, लेकिन हमारे आत्मा के ऊपर दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत का बोखलैया ढके हुआ है। तो इसको सत्संग के वाणी से गुरु के विचार के द्वारा जब हटेगा, नम्रता संहिता जब हटेगा, तो यही आत्मा परमात्मा बनते हैं। तो गुरु के शरण में जाने से जितना तरह के विषय वासना है आपके भीतर में आत्मा पर ढके हुए, वो सब गुरुदेव धीरे धीरे छाड़ते हैं, तो फिर यही आत्मा परमात्मा बन जाते हैं। फिर जो मनुष्य चोरी डकैती झूठ सच लोभ मोह दारू ताड़ी मांस मुर्गा खाता है, वो छोड़ करके इंसान बन जाता है, और इंसान बन के फिर भगवान बनता है। कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान ही बनेंगे। इंसान ही भगवान बनता है और इंसान ही शैतान बनता है। आपका अच्छा कर्म हो गया राम की तरह तो राम बन गए, और रामन की तरह कर्म हो गया तो आप रामन बन गए।
कंस के जैसा आपका स्वभाव हो गया कि पूरे परिवार पर कसकसा रहे हैं, तो आप कंस हो गए। और कृष्ण सब पूरे परिवार से प्रेम किए, तो आप कृष्ण हो गए। चूंकि परमात्मा प्रेम से मिलते हैं, करुणा से मिलते हैं, दया से मिलते हैं, जग तक पूजा पाठ से नहीं मिलते हैं। जिसमें गीता में कहीं है कृष्ण भगवान कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए, प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी नगरिया तक आ जाए। कि प्रेम के द्वारा ही आप कृष्ण वहां तक पहुंच सकते हैं। जग तक पूजा पाठ करके वहां पहुंच नहीं सकते, वो सीढ़ी है। जैसे कोई बच्चा जन्मता है, तो उसको बुलने के लिए 3 चक्का का टेम्पू बनाते हैं ना, तो उसको पकड़ करके वो बुलने के लिए सीख जाता है। तो फिर वो बैलगाड़ी फिर 3 चक्का वाला छूट जाना चाहिए। अगर नहीं छूटेगा तो माता पिता बड़ी दुखित हो जाएंगे, रोने कि हमारा बेटा लांगड़ हो गया। ठीक उसी प्रकार परम तत् परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमको मंदिर, जग, तप, पूजा का सहारा लेना जरूरी है। और पूजा पाठ करते करते वो माने मंदिर, पूजा पाठ सब छूट जाना चाहिए और परम तत् परमात्मा मोक्ष मुक्ति तक पहुंच जाना चाहिए, राम तक, शिव तक, कृष्ण तक। तो आपका उद्धार कल्याण होगा। ये नहीं कि जीवन भर मंदिर में पूजा पाठ व्रत उपवास करते रह गए, तो जैसे बच्चा पकड़ के बोलते रहता है जीवन भर, तो लांगड़ हो गया। उसी प्रकार आपका भक्ति लांगड़ हो जाएगा, आपको मोक्ष मुक्ति कल्याण नहीं मिलेगा। इसलिए आप जग तक पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको राम शिव सभी भेंट दर्शन नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ है। आप वो 3 चक्का गाड़ी पकड़ के बच्चा बोल रहा है, इसका मतलब बच्चा अपने पैर पर खड़ा नहीं हुआ, वो बच्चा का पैर खराब हुआ, लांगड़ हो गया, लांगड़ हो गया। तो प्रेम के द्वारा ही आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जग तक पूजा को नकारा नहीं जा सकता है, वो सीढ़ी वहां तक पहुंचने के लिए। और इसी बात को सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई सबूरी में, मन लागो मेरू यार फकीरी में। क्या कहें कबीर साहब कि प्रेम नगर में रहनी हमारे, जहाँ प्रेम है, करुणा है, दया है, वहीं पर कबीर साहब रह सकते हैं, राम रह सकते हैं, शिव दुर्गा दूसरा दूसरे जगह नहीं रह सकते हृदय में। वैसे तो सब जगह हैं, तो जहाँ दारू ताड़ी मांस मुर्गिया गलत कर वहाँ भी राम है नहीं, वहाँ काल है, वहाँ राम नहीं है। और यही बात को गोस्वामी तुलसी रामायण में लिखते हैं कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से भय प्रगट सब जग जाना। कि वो परमात्मा को प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारे हृदय में प्रेम हो, तो सभी परिवार से, पूरे परिवार से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। तो आप देवता देवी से प्रेम कीजिए चाहे नहीं कीजिए, वो परमात्मा आपको खुद आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगे। लेकिन लाख कोई कितनों भजन भक्ति सत्संग पूजा पाठ करे, अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो परिवार तक नहीं झुके, परिवार के साथ गम नहीं खाए, परिवार के साथ हिल मिल के नहीं रहे, तो परमात्मा को भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना है आपको, तो हर हाल में परिवार को, प्रेम को जीतना पड़ेगा। हर हाल में परिवार को प्रेम से जीतना पड़ेगा, तभी आप परमात्मा को जीत सकते हैं। तो आप संसार तर हारिएगा तो हरि को जीतिएगा, और संसार से जीतिएगा तो हरि को हारिएगा। इसलिए साधु संत महात्मा जिसको आत्मज्ञान बोध हो जाते हैं, तो समाज में, परिवार में हार जाते हैं। इसलिए कि अगर नहीं हारते हैं परिवार तर, समाज तर, तो वो परमात्मा के, हरि के नज़र में वो हार जाएंगे। तो हमको हरि चाहिए। आप लोग जीतते रहिए, जो करना है करते रहिए, उससे कोई लेना। कोई भी साधु संत महात्मा होंगे तो उनको कितनों निंदा शिकायत कर दीजिए, वो सह लेंगे, लेकिन आपसे ऊह नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको परमात्मा को प्राप्त करना है, हरि को जीतना है। तो हम संसार से हारेंगे तो हरि को जीतेंगे, और संसार से जीतेंगे तो हम हरि को हारेंगे। तो इसलिए प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी, मन लागो यारो फकीरी में। ये तीनों बात एक है कि दो है। इसीलिए कहनी गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। राम भी यही कहते हैं कि सातम सब मोहमय जगह देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। कि यह सबरी माता कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो राम से बड़ा उसको समझना, और उस पूरे संसार को राम सीता समझना। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कि जिसको तुम संसार में पूरा देख रहे हो, तुम खोज रहे हो ईश्वर परमात्मा को, वो सभी प्राणियों के हृदय में मेरे ही लाल है।
तो तुम किसको भला भोग रहे हो? तुम चाहते हो कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, तो जितने धरती पर प्राणी हैं, जीव हैं, सबसे प्रेम कीजिए, क्योंकि सब मेरे ही लाल है। तो तुम ढूंढ किसको रहे हो? यही बात राम कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानहु करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कि धरती पर जितने नारी पुरुष सब प्राणी सबको राम सीता समझो। कोई सास बहू को समझ रहे हैं? कोई बहू सास को समझ रहा? कोई ससुर सास बहू को समझ रहा? और कोई ससुर बहू को नहीं समझ रहा। तो जब तक आप पूरे परिवार से प्रेम नहीं करते हैं, गम खाते हैं, झुक के रहते हैं, तब आपको लाख कितनों व्रत पूजा पाठ उपास करते रहिए, कुंभ नहाते रहिए, कहीं नो परमात्मा नहीं मिलेंगे। नाक रगड़ के मर जाइएगा, लेकिन परमात्मा नहीं भेंट हो सकते हैं। अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है, तो हर हाल में आपको परिवार से प्रेम करना पड़ेगा, परिवार से करुणा से रहना पड़ेगा, परिवार से आचरण चरित्र वाणी के साथ रहना पड़ेगा, व्यवहार से रहना पड़ेगा, गम खा करके झुक करके माफ़ी मांग करके रहना पड़ेगा। तो आपका उद्धार कल्याण होगा। और यही सब जो आदमी झुक झाक के परिवार में रहते हैं, तो लोग कहता है कि आप देखिए औकात में आ गया। अरे भैया, वो तो भक्ति के नाते, ज्ञान के नाते, विवेक के नाते वो झुक जाते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मूर्ख के समझाते ज्ञान गाठ का जाए, कोयला भय न उजला सो मन सामुन लाए। कि मूर्ख आदमी को कितना समझाइए, वो समझ नहीं सकता है। आपका पूरा ज्ञान का गांठ चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति, अज्ञान व्यक्ति नहीं समझ सकता है। कैसे? जैसे कोयला में आप साबुन पूरा लगाते रहिए, 100 मन साबुन, हजारों मन साबुन, तो साबुन करिया हो जाएगा, लेकिन कोयला उजला नहीं हो सकता। देखिए सदगुरु कबीर साहब कहाँ से ज्ञान सटीक मारते हैं कि मूर्ख के समझावते ज्ञान गाठ का जाए, कोयला भय न उजला 100 मन साबुन लाए। कि मूर्ख संत का बानी संत ही जानेगा, ज्ञानी का बानी ज्ञानी ही जानेगा, सत्संगी की भाषा सत्संगी जान सकता है, ये विवेकी का भाषा विवेकी ही जान सकता है, अज्ञानी नहीं जान सकता है, मूर्ख नहीं समझ सकता, कभी नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि संतो देखत सदगुरु आवे। कि सदगुरु संत को ही समझाते हैं, असंत को नहीं समझाते हैं, अज्ञानी को नहीं समझाते हैं, मूर्ख को नहीं समझते, वो समझेंगे नहीं। और आपको जब तक सत्संग में जाकर के गुरु संत महात्मा को वाणी को समझिएगा नहीं, तब तक आपको परमात्मा के बारे में समझ में आएगा नहीं। इसलिए संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इसलिए शिव को गुरु बनाने का भूल मत कीजिए। ये जीव है और जीव के अंदर में शिव है, ये शिव निकल गए, तेरी शरीर सब हो गया, लाश हो गया। तो इसको शिव कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, बुद्ध कहिए, कबीर कहिए, एक ही बात है। परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकांता। कि उनको परमात्मा एक है, उनका नाम अनेक है। जैसे एक सोना है, तो सोना तत्व एक ही है, लेकिन उसी को कनवाली बन जाता है, नाक में बन जाता है, मंगटिका बन जाता है, मंगलसूत्र बन जाता है, बाला बन जाता है। बनता है कि नहीं? तो है तो सोना, लेकिन नाम क्या हो गया? बाला हो गया, कनवाली हो गया, मंगटिका हो गया, मंगलसूत्र हो गया, मैंने और भी कुछ बनाइए। तो सोना एक ही है, लेकिन नाम उसका अनेक है। तो कोई वाटर कहे, नीर कहे, जल कहे, पानी के कैसू कह के पीजिए तो पानी होगा। उसी प्रकार परमात्मा चेतन आत्मा राम एक है। कोई उनको निरंकार के रूप में देख रहा है, कोई साकार के रूप में देख रहा है, कोई उसको भोला कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई कबीर कह रहा है, कोई दुर्गा कह रहा है, कोई देवी कह रहा है, कोई गायत्री कह रहा है, कोई धन निरंकार कह रहा है, कोई बाल जुगेश्वर। उससे शब्द के फेरा में उलझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक पंथ क्या है? एक पार्टी है, दल है। पंथ एक दल है। जैसे आज धरती पर बीजेपी है, आरजेडी है, लोजपा है, सपा है, रलोसपा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो ये पार्टी अनेक है, लेकिन पार्लियामेंट एक है दिल्ली में। उसी प्रकार यहाँ पंथ अनेक है, लेकिन धर्म एक ही है, सबका सत्य। तो आप कोई भी पंथ में रहिए, कोई भी देवता देवी के नाम को जपिए, लेकिन आप सत्य को कितना धारण किए हैं, आप आचरण को, चरित्र को, वाणी को, विवेक को, सद्ज्ञान को कितना धारण किए, ये डिपेंड है। आप जोन पार्टी से आप लड़िए तो जीतिएगा, तब ना पार्लियामेंट में जाके बैठिएगा। लेकिन अगर आप पार्टी अगर टिकट नहीं दिया, तो एक ऑप्शन है कि आदमी निर्दलीय भी जीत करके पार्लियामेंट विधानसभा में पहुंच जाता है ना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहती हैं कि बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, कीपल छूटे आप ही केर छुड़ावे पीर। कि धरती पर के कोई भी मनुष्य
अगर दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन राग द्वेष मोह को अगर त्याग देते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने नहीं त्यागे तो फिर केर छुड़ावे पीर। पीर माने होते हैं सदगुरु संत महात्मा। कि धरती पर कोई भी मनुष्य अपने विषय वासना को अगर काट लेते हैं तो वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन से मुक्त प्राप्त कर सकते हो जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसलिए बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, कीपल छूटे आप ही केर छुड़ावे पीर। आज धरती पर बहुत सा संत महात्मा कहते हैं कि गुरु आपको हर हाल में बनाना है, कौन आपको दीक्षा दिया, कौन अगुआ बना दिया, बहुत तरह के परेशान करेंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब खारिज कर दिए हैं कि गुरु तो बनाना अनिवार्य है, क्योंकि आप विषय वासना काट नहीं सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन दे दिए हैं कि धरती पर के कोई भी मनुष्य अगर आप विषय वासना को काट सकते हैं, सारे आत्मा को माने मुक्त कर सकते हैं, तो आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप कर नहीं सकते, हो नहीं सकता, तो फिर कैसा वो कल्याण होगा। तो केर छुड़ावे पीर। पीर माने सदगुरु संत महात्मा के संत, तो वो आपको सारे बंधन को काट सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है हर हाल में। तो जब तक आप संत महात्मा के शरण में नहीं, जब तक उद्धार कल्याण होने का चीज नहीं है हर हाल में। तो शिव को गुरु नहीं बनाना है, गुरु तो सबके हृदय में विराजमान है, यही अंदर में शिव है। निकल तो कहते हैं पूरा गांव के 50 कि राम नाम सत्य है। तो जब राम निकल जाते हैं तो आँख नाक कान मुंह जीभ हाथ आदि काम करता है। तो उस समय कौन राम का नाम लेता है, अयोध्या वाला के कि भीतर वाला के, बाहर वाला के, अंदर वाला के? उस समय अंदर वाला के नाम लेते कि अंदर में हमारे राम थे, तो हम भजन भक्ति सत्संग परिवार में हिल मिल के हैं। और जैसे ही राम निकल जाएंगे तो गाँव के 50 को स्वाद में के टांग करके ले जाएगा विष्णुपद में और कहे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये अंदर में राम है तो इस शरीर में संसार सत्य है, और इस अंदर राम नहीं है तो सब संसार हमारे लिए झूठ है, गत है, बेकार है। इसलिए हर हाल में आपको अपने को पहचानना है, तो आपको उद्धार कल्याण हो सकता है, तब मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय ऑप्शन नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमारी वाणी से कहीं भूल चूक त्रुटि हो गया होगा तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन संतों के द्वारा अगर सत्य बात को नहीं बोला जाए तो लोग झूठे भक्ति को सत्य मान लेंगे, तो उद्धार कल्याण को कैसे होगा। इसलिए क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ी मांगते हैं, और आपका आत्मा दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरे नाम को जो बदनाम करने आए, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहे हैं। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बीच में वो पॉइंट छूट गया जो अभी बोले, बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, कीपल छूटे आप ही केर छुड़ावे पीर। इसके पहले जो बानी बोल रहे थे वो पता नहीं कहाँ छूट गया, किस पर बोले थे। उस बानी को अगर कमी होगा तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि वो धार कट जाता है तो निकल नहीं पाता है, जुट नहीं पाता है। तो दूसरा को जोड़ने के चक्कर में वो पीछे जो बात बोल रहे थे वो छूट गया, इसलिए आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।